जानकारी साझा करेंगे। कोल्ड स्टोरों पर आलू की बिक्री पिछले दिनों के मुकाबले कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। आलू किसान कोल्ड स्टोरों पर कम पहुंच रहे हैं, ज़्यादा पहुंच रहे हैं। आलू की कैसी निकासी चल रही है और आलू में जो तेज़ी बनी है वो कितने रुपए तक की तेज़ी बनी है, ये सारी जानकारी साझा करेंगे। साथ ही साथ 11 जुलाई 2023 को दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में शाम के समय बैलेंस कितना बचा है, वो सारी जानकारी साझा करेंगे। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा वीडियो में आखिरी तक बने रहें, और जिन्हें भी किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें लगातार कोल्ड स्टोर आलू की बिक्री या आज़ादपुर मंडी की आलू गाड़ियों की आगमन बैलेंस रिपोर्ट सही समय से मिल सके। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि अवतार पर। इस समय लगातार अलग अलग क्षेत्रों में हल्की, कहीं मध्यम और कहीं भारी बारिश से भारी बारिश देखने को मिल रही है और बेहद दुखद है। और उन किसान भाइयों के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं, जिन किसान भाइयों की जो फसल है इस समय पकी हुई खड़ी हुई है, उसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। चाहे वो बाजरा की फसल हो, मक्का की फसल हो या मूंगफली की फसल हो, या जो भी फसल है इस समय तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए, उन किसानों के लिए हमारी गहरी संवेदनाएं। और साथ ही साथ किसान भाइयों, किसानों के साथ साथ हमारा भी जो बाजरा है, लगभग 60-70 हज़ार रुपये का बाजरा भी खेतों में फंसा हुआ पड़ा है। लेकिन ये प्रकृति है, एक तरफ इससे जो किसान है उनको परेशानी हो रही है, दूसरी तरफ इस प्रकृति ने ही आलू के जो माहौल को बना दिया है। आलू के जो भाव हैं उनमें लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ उन लोगों को बहुत परेशानी होने लग गई है जो गारंटर थे आलू भिकवाने के या आलू मंडी के, और इस समय वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये प्रकृति का खेल है, प्रकृति और किसान का संग है, और आलू का जो माहौल है वो तैयार हो गया है। लेकिन हमारा अपने किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कोल्ड स्टोर पर जाएं, और अब उन किसान भाइयों से विशेष अनुरोध रहेगा अभी तक जिन्होंने आलू की बिक्री शुरू नहीं की है वो कोल्ड स्टोर पर पहुंचें। और जिस प्रकार किसान भाई इस समय बैलेंस के तहत आलू की बिक्री कर रहे हैं, वो भी अपने आलू की बिक्री अभी तक शुरू नहीं की है, बिक्री को शुरू करें। आलू के हर भाव को लेते हुए ज़रूरत अनुसार आलू की बिक्री करते रहें। और बात करें इस समय किसान भाई कोल्ड स्टोर पर कितने पहुंच रहे हैं, क्योंकि लगातार आलू के जो भाव हैं उनमें तेज़ी है, तो कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि किसान रुक जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम अलग अलग क्षेत्र के कोल्ड स्टोरों पर जा रहे हैं, किसानों की संख्या बढ़ी है, हम सीधी जानकारी भी दिखाते हैं। और बात करें बिक्री की, जहां 30% 33% आलू की बिक्री हो रही थी पिछले दिनों में, जब हम अपने किसान भाइयों के साथ जानकारी साझा कर रहे थे, वो बिक्री इस समय लगभग 40% बिक्री हो रही है, और कहीं कहीं तो 40 से ऊपर भी बिक्री हो जाती है। यानी कि अगर 10 सैंपल निकल रहे हैं तो उसमें से 4 से 5 किसान, यानी कि लगभग 4 किसान तो आलू की बिक्री जरूरी कर रहे हैं, कहीं कहीं तो 5 किसान भी बिक्री की कर रहे हैं। यानी कि 40 से 50% आलू की बिक्री इस समय किसान भाई कर रहे हैं। और आलू के जो भाव हैं उनमें लगभग 80 रुपये से 100 रुपये तक की तेज़ी किसान भाइयों को इस समय मिल रही है। और कोल्ड स्टोरों पर किसान भाइयों को कुछ जगह हो सकता है कुछ झोल झाल चल रहा हो, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कोल्ड स्टोर हैं जहां आलू की बिक्री बढ़िया खरीद हो रही है। व्यापारी भी अपने मुनाफे के तहत, एक एवरेज मुनाफे के तहत आलू की खरीद कर रहे हैं, और आलू के जो भाव हैं वो किसान भाइयों को आज की स्थिति में ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, और किसान भाई इसका भरपूर लाभ भी ले रहे हैं। और लगातार अनुरोध रहा है किसान भाइयों से, रब भी है कि ज़रूरत अनुसार अपने आलू की बिक्री जरूर करते रहें। तो किसान भाइयों, जहां बढ़िया आलू के भाव आज से 8 दिन 10 दिन पहले मिल रहे थे किसान भाइयों को, उस जगह पर हल्के आलू के भाव अब किसान भाइयों को मिल रहे हैं। यानी कि आलू राजा ने गियर बदल दिया है, और जो गारंटर थे आलू फिकवाने के, आलू मंडी के, अब वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। अब उनका यही पता नहीं है कि वो अब कहाँ चले गए। लेकिन ये प्रकृति का खेल है, दामन चोली का संग है किसान का, प्रकृति का और किसान भाई का। और इस समय जो किसानों को नुकसान भी देखने को मिल रहा है, जो उनकी फसल तैयार है, लेकिन ये प्रकृति है, कहीं ना कहीं से किसान भाइयों की पूर्ति जरूर करेगी। अब बात कर लेते हैं इस समय आज़ादपुर मंडी में 11 जुलाई को बैलेंस कितना बचा है। तो आज जो सुबह आवक हुई थी किसान भाइयों, बैलेंस है वो थी 102 गाड़ी की। और अब इस समय बैलेंस की बात करें सबसे पहले स्टोर की, जहां सुबह 68 गाड़ी की आवक हुई थी स्टोर की, उसमें से इस समय 17 गाड़ी बैलेंस में हैं। वहीं बात करें किसान भाइयों लाल आलू की सुबह 6 गाड़ी की आवक हुई थी, और इस समय 3 गाड़ी बैलेंस में है। और चिप्सोना आलू की बात करें, सुबह जो आवक हुई थी वो थी 16 गाड़ी की,
3 गाड़ी इस समय बैलेंस में है। और वहीं बात करें किसान भाइयों, सूर्य आलू की सुबह जो आवक हुई थी वो थी 12 गाड़ी की और इस समय 1 गाड़ी बैलेंस में है। यानी कि कल के मुकाबले जो आलू गाड़ियों का बैलेंस है वो आज कम हुआ है, लेकिन लगातार बारिश हो रही है जिससे आलू की बिक्री जो खरीदार हैं आज़ादपुर मंडी से जो खरीद करते हैं बिक्री पूरी तरह से नहीं हो पाती है, तो उसके चलते बैलेंस ज़्यादा रुक जाता है। लेकिन आलू का जो माहौल है वो बन गया है, किसान भाई इसका लाभ उठाएं। और बात करें टोटल की तो आज 24 गाड़ियां इस समय बैलेंस में है और हम उम्मीद करेंगे कि लगातार आलू की बिक्री खुले, डिमांड बढ़े, खपत बढ़े, जिससे किसान भाइयों को आलू के भाव में और तेज़ी देखने को मिले। तो किसान भाइयों, ये जो जानकारी हमने एकत्रित की है कि आलू के भाव में कितना उतार चढ़ाव है इस समय, आलू की बिक्री किसान भाई कैसे कर रहे हैं, कितने किसान भाई कोल्ड स्टोर पर पहुँच रहे हैं, साथ ही साथ आज़ादपुर मंडी की बैलेंस रिपोर्ट। उम्मीद है कि हमने जो जानकारी दी है वो जानकारी एकदम ठीक हो और किसान भाई भी अपने क्षेत्र की जानकारी जरूर साझा किया करें। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।